दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो इससे पहले हम लोग दो वीडियो में भी देख चुके हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न अर्थात भिन्न के कुछ प्रश्न देखे थे। पहला वीडियो में हम लोग देखे थे अगर दो आपको भिन्न दिया जाता है तो दोनों भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। वैसे ही हम लोग दूसरा वीडियो में देखे थे दोस्तों अगर आपको तीन भिन्न दिया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, अगर कभी भी आपको ऐसा भिन्न दिया जाता है तो ऐसे भिन्नों को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार पीछे और दो प्रश्न है। तो चार प्रश्न हम टोटल बना करके देखेंगे जिसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों का प्रश्न आपको मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न हमारे पास जो प्लस के रूप में है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कभी भी आपको प्रश्न दिखता है, ठीक है, पहला बना रहे हैं, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम लोग इसको आपको समझाते हैं। जैसे हमको कुछ इस प्रकार से ये दे दिया गया है। अब इसको क्या करना रहता है, तो देखो सबसे पहले जो नीचे में है उसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। अब जितना भी आएगा ना उसको ऊपर वाले के साथ हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, और 28 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 31। नीचे में क्या है, 7 का 7 ही रहेगा। तो देखो दोस्तों अब हमारे पास ये क्या है, एक भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। तो हम लोग इसके बाद तो कैसे करते हैं पता है, सेम वैसे ही क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा को भी हमको सॉल्व करना है। तो दूसरा का क्या दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 का गुणा करेंगे 2 से। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और ऊपर वाले एक के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29। अर्थात हमको पहला क्या मिला था, 31/7, और दूसरा क्या मिला है, 29/14। तो लिख देते हैं दोस्तों 31/7 और दूसरा क्या मिला है, 29/14, ठीक है। ये हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, कभी भी हमको ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, नीचे का, ठीक है। तो हर में जो संख्याएं रहती है उनका हमको एलसीएम लेना रहता है। तो 7 और क्या है, 14 है। तो 7 और 14 का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। 7 और 14 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 14। तो उसको हम लोग लिखते हैं नीचे में। अगर आप लोगों ने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जा करके देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझाएं कि आप लोग एलसीएम भी उसको कैसे लेते हैं। अब जैसे ये 14 मिला दोस्तों तो क्या करेंगे, पहले जो 7 है ना इससे 14 को भाग देंगे। तो 7 से अगर हम लोग 14 को भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, क्योंकि 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो जो 2 बचे हैं दोस्तों उसका गुणा हम लोग किससे करेंगे, 31 से करेंगे। तो 31 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 62। फिर क्या है, बीच का प्लस ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 को अगर हम लोग 14 से भाग दे तो एक बार में भाग जाता है, ठीक है। 14 को अगर 14 से भाग दे तो एक बार में भाग जाएगा। और जो एक आएगा उसका गुणा हमको किससे करना है, 29 से करना है। तो 29 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। अब बस एक काम करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 29 में अगर हम लोग क्या जोड़े, 62 को जोड़े दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 91, ठीक है। कितना हो जाएगा, 91। और नीचे में क्या है दोस्तों, 14 बचा है। अब देखें तो ऊपर वाला क्या है, विषम संख्या है, नीचे वाला सम संख्या, दोनों तो कट नहीं रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 91/14 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अब माइनस वाले को सॉल्व करके देखते हैं कि माइनस वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका भी प्रोसेस सेम है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे। तो 14 एक कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 15, ठीक है। ऊपर में कितना मिल जाएगा, 15, और नीचे में क्या है दोस्तों, 2 है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बीच का माइनस, ये वाला माइनस। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, और ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 बटा कितना आया दोस्तों, 3 आया। अब इसी प्रकार हमको क्या मिल गया, जो नॉर्मल भिन्न के रूप में होता है उस प्रकार से प्रश्न मिला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का हमको एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आता है दोस्तों वो 6 आता है। तो 6 को लिख देंगे नीचे में। अब क्या करेंगे, बारी बारी 2 से पहले डिवाइड करेंगे 6 को। तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें 6 को तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा,
ठीक है। अब जो 3 आया है ना, भाग देने के बाद उसका गुणा हमको ऊपर वाले संख्या के साथ करना है। तो ऊपर वाले संख्या अब हमको 15 मिल रहा है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, बीच का माइनस। अब क्या करेंगे, जो 6 हमको एलसीएम में प्राप्त हुआ था ना, उसको हम लोग फिर भाग करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि पहला 2 से किए हैं, अब यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, तो ये वाला 2 पहले यूज़ किए हैं, अब ये वाला 3। ठीक, तो क्या करेंगे, 3 से अगर भाग दे तो 2 बार में जाएगा। अब उसके बाद जो 2 बच रहा है दोस्तों, भाग देने के बाद अर्थात भागफल जो हमको मिल रहा है 2, उसका गुणा हमको क्या करना है, इस 11 के साथ करना है। अर्थात हम लोग जो हर संख्या से भाग देते हैं ना, अर्थात नीचे वाली संख्या से उसके जस्ट ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा करना रहता है, जितना भागफल आता है उसको। तो 11 दूनी आपका हो जाएगा दोस्तों 22। तो ये हमको मिल गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, बस इसको घटाना है, नीचे का 6 का 6, और अगर 5 में 2 घटाएंगे दोस्तों तो 3 बचेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 4 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। आंसर कितना है आपका, 23/6। ये भी क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक दूसरे को नहीं काट रही, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 23/6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है गुणा के रूप में। अगर इसी प्रकार से प्रश्न दिया जाता है तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो गुणा के रूप में दिया है ना, वो 3 टर्म में है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जैसे यहाँ पर 7 दिया है ना, तो कोई सा भी संख्या दे, कोई सा भी हो, जैसे मान लेते हैं वो संख्या क्या ए है, अब ए के प्लेस में कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर सिर्फ इसी प्रकार से दिया है और आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो याद रखिएगा हमेशा उसके नीचे में आपको 1 लिख देना है। ठीक है, बटे करके 1 लिख देंगे तो भिन्न के रूप में चेंज हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले प्रश्न को बना करके देखते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी प्रकार से गुणा करेंगे, तो 9 तिया हो जाएगा आपका 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 28। तो ये मिल गया दोस्तों हमको 28। ठीक है, लिख देते हैं 28। अब नीचे में क्या है, 3 है, तो 3 का 3, फिर क्या है, गुणा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ 7 है ना, तो 7 को हम लोग लिख देते हैं 7/1 करके, तो ये हमारे पास एक भिन्न के रूप में हो गया। फिर गुणा, अब देखो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसको भी लिख देते हैं दोस्तों 18/4। अब हमको करना क्या है, सिर्फ एक ही स्टेप जो हमको पता है, गुणा के रूप में कभी भी दिया जाता है तो कटा के देख सकते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो देखो हम कटाओ दोस्तों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, और ये कितने बार में कटेगा, 18 जो है 9 बार में। और उसी प्रकार क्या है दोस्तों, ये 2 है, 2 1 कम 2, और ये क्या है, 14 दूनी 28। अर्थात नीचे की संख्या से हमको ऊपर वाली संख्या को काटना है, अगर कटता है तो। अब जितना बचा उतने को लिख देते हैं, तो बचा है 14/3। अगला क्या बचा है दोस्तों, 7/1। फिर क्या है, तो 9/1। ठीक है, क्योंकि 4 वाला तो पूरा कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों, इसके बाद कुछ और भी कट रहा है ना, तो देखो नीचे में क्या है, 3 है, तो 3 1 कम 3 यहाँ से हो जाएगा, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 3। अब क्या करेंगे, बस हमको एक काम करना है, 14 का गुणा 7 से करना है, और जितना भी आंसर आएगा उतने का गुणा हमको 3 से करना है। अब नीचे में 1 गुणा 1, और हमको पता है 1 का अगर हम लोग 1000 बार भी गुणा करेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होता है। तो क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे में लिख देंगे 1। आपकी मर्जी है, लिखो तब भी, ना लिखो तब भी। अगर नीचे में 1 के रूप में आंसर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर का आंसर आपका चल जाएगा। तो क्या करेंगे, 14 गुणा 7 गुणा 3 करके देखते हैं दोस्तों कितना आता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 या 21 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो, और 21 और 14 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 294। ठीक है, अर्थात कितना मिला हमको, 294 मिल रहा है। तो लिख देते हैं 294, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आप लोग सिर्फ इतना भी ले सकते हैं, या फिर बटे के रूप में 1 रहेगा उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया 294/1 आया, या फिर 294, बस इसका आंसर ले सकते हैं। अब बनाते हैं दोस्तों भाग वाला प्रश्न। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो कौन सा है, भाग वाला है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा प्रश्न। तो हम लोग और प्रश्न बना चुके हैं भाग वाला, अर्थात पहला और दूसरा वीडियो में। तो वैसे ही है दोस्तों, लेकिन हमको जो प्रश्न का फॉर्मेट दिया है कुछ अलग दिया है। तो पहला प्रश्न मतलब जो भाग वाला है वो दिए हैं 3 सही 1/2 भागित 2 सही 3/4, फिर भाग का साइन है, फिर 4 सही 1/3, ये हमको दिया है। तो सेम वैसे ही मेथड अप्लाई करते हैं, अर्थात सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 कितना हो जाएगा 2। फिर क्या है दोस्तों, भाग का साइन है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 और 3 11,
तो लिख देंगे 11/4। तो ये भी हम लोग लिख दिए। अब फिर क्या है, भाग का साइन है, तो 4 × 12 और 1 13, तो 13 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ये हमको कुछ इस प्रकार से प्रश्न मिल गया है। अब इनका क्या करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है कभी भी भाग के रूप में दिया जाता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, गुणा के रूप में चेंज करके बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे 7/2। अब क्या ये जो भाग का साइन है ना, इसको हम लोग गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो गुणा के रूप में अगर हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या होता है, जो दिया रहता है ना भिन्न, वो पलट जाता है। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 4/11। अब फिर इसको भी वैसे ही पलट देते हैं, तो ये भी हो जाएगा गुणा के रूप में, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमको प्राप्त हो गया। अब हमको तो पता है गुणा को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे की संख्या से अगर कोई सा भी ऊपर का संख्या कट रहा हो तो कटा दीजिए। तो 2 1 कम 2 और 2 दूने 4, तो ये कट गया दोस्तों। अब क्या बचा है, इसको ऊपर में लिखते हैं आंसर, ठीक है। तो 7 का गुणा 2 से करेंगे, जितना आएगा उसका गुणा 3 से करेंगे। तो 7 दूनी होता है 14 और 14 तिया होता है दोस्तों 42, तो ये लिख दिए 42। अब नीचे में क्या बचा है, 13 और 11, ठीक है। कितना बचा है, 13 और 11, तो 13 दहम होता है दोस्तों आपका 130 और 13 11 में होता है 143, तो ये लिख दिए दोस्तों हम लोग 143। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा आंसर मिल गया, लेकिन लास्ट में ये चेक करिएगा कि दोनों संख्या जो मिल रहा है आपको, अर्थात अंश और हर वाला, वो किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर कट रहा है तो उसको कटा करके छोटा कर देंगे। तो ये है दोस्तों इसका आंसर, अर्थात जो प्रश्न आपको दिया गया था उसका आंसर क्या है, 42/143। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो में जो प्रश्न समझा है वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।